मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ ताकतें दुनिया में ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहती हैं, उनको पाकिस्तान को केओस में रखना चाहती हैं, और इसमें भारत तो खैर है ही है। अमेरिका की भी एक पॉलिसी हमेशा से रही है। पाकिस्तान में जो हुए अभी दंगे जिसपे इमरान खान को ब्लेम किया जा रहा था, उसमें अब इंडिया का हाथ दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट बता रही है कि ये इंडिया का हाथ है, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसमें रॉ का हाथ तो जरूर था। रोहित भाई, अगर छोटी मोटी घटनाओं में रॉ नहीं इन्वॉल्वमेंट रहती, रॉ इन्वॉल्वमेंट रहती है जबकि ग्लोबल मैप जो है ना उसको बदलना होता है। और इस वक्त भी अमेरिका वो चाहता है कि पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और आर्मी के दरमियान ख़ास तौर पर एक खलीज पैदा हो, हमारी आर्म फोर्सेस कमज़ोर हों। जी बिल्कुल, आप देखिए ना किस किस्म का तमाशा यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ, मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश। क्या आपने कभी सोचा है इमरान खान फौज के खिलाफ क्यों हुआ? पहले जनरल बाजवा में नुक्स थे, अब नए आर्मी चीफ में भी खराबियां निकाली जा रही हैं। वहां के लोग कह रहे हैं कि ये रॉ का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, तो क्या मान लें कि इमरान खान रॉ एजेंट है? बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे, या उसके जिम्मेदार हम थे? हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अभी इस हफ्ते पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ वह एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि ऐसा पहले कुछ कभी नहीं हुआ और ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तानी आवाम यानी पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने होगी। लेकिन यह सब हुआ, और वह सब हुआ इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद, जिसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने इसकी कवरेज भी की और देखा भी कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में लगभग एक दंगे से स्थिति थी। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी हैरत की बात यह आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर भी भारत और अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है कि यह जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वह भारत और अमेरिका ने करवाया, क्योंकि ये दोनों देश नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। यानी फिर वही पाकिस्तान का जो नैरेटिव पिछले 75 सालों से चला आ रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, और इनफैक्ट हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानता है और सिर्फ मुस्लिम देश हैं उनको अपना साथी मानता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ ताकतें दुनिया में ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहती हैं, उनको पाकिस्तान को केओस में रखना चाहती हैं, और फिर हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उस पर भी उनकी नज़र है। और इसमें कह सकता हूँ कि भारत तो खैर है ही है, हमारा हॉस्टाइल नेबर है, और उसके साथ हमारे जिस किस्म के डिस्प्यूट्स हैं वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। इसी तरह अमेरिका की भी एक पॉलिसी हमेशा से रही है। मिसाल के तौर पर अब ज़ल्म खलीलज़ाद हैं, ये अफ़गान अमेरिकन हैं, वो हम जानते हैं कि इनका पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क्या ख़्याल है। और इस वक्त भी अमेरिका वो चाहता है कि पाकिस्तान इकनॉमिक प्रेशर में रहे, और फिर पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और आर्मी के दरमियान ख़ास तौर पर एक खलीज पैदा हो, हमारी आर्म फोर्सेस कमज़ोर हों। अब हम में से कुछ लोग जो हैं, हमारे इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 9 मई से जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, उसके बाद एक लिहाज से कैंपेन ज़्यादा शुरू हमें हो गई है। आप देखिए, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल को पिक करके और ऐसा नैरेटिव बनाना शुरू कर दें कि फ़ौज के अंदर से कोई बगावत हो गई है और कुछ कोर कमांडर्स जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप को नहीं मान रहे, ये बयानियाँ अब बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ऑब्वियसली भारत भी पेश है, और हमारे अपने भी कुछ लोग हैं पाकिस्तानी, वो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी मैं समझता हूँ कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल सा बयान कल परसों दे दिया था कि आसिम मुनीर साहब ये सब करवा रहे हैं। तो इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं हैं। 1971 में अगर हम बात करें, तब से लेके 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे, या उसके जिम्मेदार हम थे? कि जो हुआ 1971 में वो इंडिया ने करवाया। आज हम हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, हम यही कह रहे हैं कि वो हम नहीं किया।
ये तो नोन था, लेकिन मासेस को नहीं था। एक खास तबके को जो पढ़ा लिखा, जो किताबें पता था, उसे पता था कि रियलिटी क्या है, लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। बोलते हुए, लिखते हुए डरते थे। पाकिस्तान में जो हुए अभी दंगे जिसपे इमरान खान को ब्लेम किया जा रहा था, उसमें अब इंडिया का हाथ दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट बता रही है कि ये इंडिया का हाथ है, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसमें रॉ का हाथ तो जरूर था। अब ये खुद आपस में एक दूसरे से लड़े और नाम इंडिया का लगा दे। टीएलपी के लिए भी बोला कि इंडिया का हाथ है, हलफनामा देके कोर्ट में एक इन्होंने हलफनामा दिया और उसमें बोला कि टीटीपी को इंडिया से फंडिंग आती है और टीएलपी को। ये हर वायलेंस में इंडिया की रॉ इन्वॉल्व है, ऐसा बोलना कहां तक सही? रोहित भाई, अगर वहां के लोग कह रहे हैं कि ये रॉ का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, तो क्या मान लें कि इमरान खान रॉ एजेंट है? वो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। ऐसा कोई आदमी जो रॉ का एजेंट है वो प्रधानमंत्री रह सकता है पाकिस्तान का क्या? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अगर एकजुट रह सकता है तो वो सिर्फ एंटी इंडिया बैशिंग पे रह सकता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है उसका पाकिस्तान का कि वो एक यूनाइटेड कंट्री रहे, नहीं तो नहीं रह सकता है। अब जब ये इतना बड़ा दंगा हो गया है, इतने बड़े रॉयट्स हो गए, बगावत हो गई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, जो उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, आईएसआई के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। रोहित भाई, जो अभी ये इमरान खान वाला जो एपिसोड हुआ है, जो कमांडर्स है, मिलिट्री कमांडर्स है पाकिस्तानी सेना के, जहां से सारे ऑफिसर्स जो है आईएसआई में आते हैं, उन सबके घरों में अटैक हुआ, घरों को आंख के हवाले कर दिया। तो अब उनको लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, तो सीधा आरोप जो भारत के ऊपर डाल दो, भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर डाल दो। जबकि भारत की खुफिया एजेंसियों का मैं मान सकता हूं कि डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस तरह के रॉयट्स में, वायलेंस में। ये डायरेक्ट वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होगा, लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, किस तरह की जो नैरेटिव जो है वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं, उनकी सरकार, उनकी आर्मी, किस तरह से उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है किस तरह से फल फूल रहे हैं वहां पर। तो इसमें जरूर भारत की खुफिया एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। देखिए पहले क्या था, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलती थी। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको कभी बताया ही नहीं गया कि 1971 के युद्ध में हार हुई थी उनकी, उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता था। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आ गई, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, तो वहां के लोगों का जो इंटरेक्शन था सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भारत के लोगों से या हो सकता है खुफिया एजेंसियों के माध्यम से भारत की, उन्होंने जो है वो नैरेटिव बनाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आपकी पाकिस्तानी सेना है, जो आपकी सरकारें हैं, वो किस तरह से आपको उल्लू बना रही हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक जिहाद के नाम पर, सिर्फ कश्मीर के नाम पर उनको बरगला रही हैं, बच्चों तक को भड़काते हैं वो तो भारत के खिलाफ। तो वो नैरेटिव जो सेट किया होगा वो जरूर भारत के लोग लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं किस तरह की बातें करते हैं, तो इसमें खुफिया एजेंसियों का भारत की भी जरूर रहा होगा। लेकिन इस तरह की वायलेंस वाली छोटी मोटी घटनाओं में रॉ नहीं इन्वॉल्वमेंट रहती। रॉ इन्वॉल्वमेंट रहती है जबकि ग्लोबल मैप जो है ना उसको बदलना होता है। ये जो बगावत है ये तो वहां के लोगों की, आम लोगों की अपनी सेना के खिलाफ है। उनको पता चल गया है कि उनके जो कमांडर्स हैं वो किस तरह से पैसा बटोर रहे हैं।